झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 11 सब्जेक्ट संस्कृत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संधि प्रकरण। प्रिय छात्रों, संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कहा जाता है। तीसरा विसर्ग संधि। उपर्युक्त तीनों संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पितृजोड़ आज्ञा इत्यस्य संधिपदम किम। पितृजोड़ आज्ञा, इसका संधिपद क्या होगा? विकल्प है क पितृज्ञा, ख पित्राज्ञा, ग पिताज्ञा, घ पितृज्ञा। सही विकल्प है ख पित्राज्ञा, क्योंकि पितृ के अंत्य स्वर ऋकार के बाद आज्ञा का आदि स्वर आ है, अतः यण संधि से रि के स्थान में र होकर संधि पद बना पित्राज्ञा। नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नायक, इसका संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क न जोड़ अकह, ख ने जोड़ आकह, ग नई जोड़ अकह, घ नो जोड़ अकह। सही विकल्प है ग नई जोड़ अकह, क्योंकि नई के अंत स्वर आई के बाद अकह का आदि स्वर अ है। अब आयादि संधि से अय के बाद अ होने से आई को आय आदेश हो गया और शब्द बना नायकः। महोदयः अस्य संधि विच्छेदम कुरुत। महोदय, इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प दिया गया है क महाजोड़ उदयः, ख मह जोड़ उदयः, ग महो जोड़ दयः, घ महान जोड़ उदयः। सही विकल्प है क महाजोड़ उदयः, क्योंकि महा के अंत स्वर आ के बाद उदय का आदि स्वर उ है। अब गुण संधि से अ के बाद उ होने से ओ होकर शब्द बना महोदयः। वन जोड़ औषधि अस्य संधि पदम चिनुत। वन जोड़ औषधि, इसका संधि पद चुनिए। विकल्प है क बनाषधि, ख बनेषधि, ग बनोषधि, घ बनौषधि। सही विकल्प है घ बनौषधि, क्योंकि यहाँ बन के अंत्य स्वर अ के बाद औषधि का आदि स्वर ओ है। अब वृद्धि संधि से अ के बाद ओ होने से औ होकर शब्द बना वनौषधि। अति जोड़ आवश्यकम इत्यस्य संधि पदम किम। इसका संधिपद क्या होगा? विकल्प है क अति आवश्यकम, ख अत्यावश्यकम, ग अत्यावश्यकम, घ अत्यावश्यकम। सही विकल्प है ख अत्यावश्यकम। यहाँ अति के अंत्य स्वर ई के बाद आवश्यकम का आदि स्वर आ है। अब यण संधि से ई को य होकर शब्द बना है अत्यावश्यकम। पवनम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। पवन, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क पौ जोड़ आनम, ख पा जोड़ अनम, ग पे जोड़ आनम, घ पो जोड़ अनम। सही विकल्प है घ पो जोड़ अनम, क्योंकि पो के अंत स्वर ओ के बाद अनम का आदि स्वर अ है। अब आयादि संधि से ओ को अ होकर शब्द बना पवनम। रामायणम अस्य संधि विच्छेदम किम। रामायण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है क रामाजोड़ अयनम, ख रामाजोड़ आयनम, ख राम जोड़ अयनम, घ राम जोड़ आयनम। सही विकल्प है ग राम जोड़ आयनम। यहाँ राम के अंत स्वर अ के बाद आयनम के आदि स्वर अ है। अब दीर्घ संधि से अ के बाद अ होने से शब्द बना रामायणम। अद्य जोड़ एव शब्द का संधिपद होगा। विकल्प है क अद्यैव, ख अद्यैव, ख अद्याव, घ अद्यौ। सही विकल्प है क अद्यैव,
क्योंकि अद्य के अंत स्वर अ के बाद एव का आदि स्वर ए है। अब वृद्धि संधि से अ के बाद ए होने से वृद्धि आदेश ऐ होकर शब्द बना अद्यैव। इत्यादि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इसका संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क इति जोड़ आदि, ख इत्य जोड़ आदि, ग इत्य जोड़ आदि, घ इत्या जोड़ देह। सही विकल्प है क इति जोड़ आदि। यहाँ इति के अंत स्वर ई के बाद आदि का प्रारंभिक स्वर आ है। अब यण संधि से ई को य होकर शब्द बन गया इत्यादि। पो जोड़ अनम इत्यस्य संधिम कुरुत, पो जोड़ अनम इसका संधि कीजिए। विकल्प है क पावनम, ख पौनम, ग पवनम, घ पौवनम। सही विकल्प है ग पवनम। यहाँ अयादि संधि से ओ को अव होकर शब्द बना है पवनम। विद्यालय इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। क विद जोड़यालय, ख विद्या जोड़ आलय, ख विद्या जोड़ यालय, घ विद्या जोड़ लय। सही विकल्प है ख विद्या जोड़ आलय, क्योंकि विद्या के अंत स्वर आ के बाद आलय का आदि स्वर आ है। अब दीर्घ संधि से आ के बाद आ होने से दोनों के स्थान पर दीर्घ आ होकर शब्द बन गया विद्यालय। एक जोड़ एकम इत्यस्य संधिम कुरुत, इसका संधि कीजिए। विकल्प है क एकैकम, ख एकेकम, ग एकाएकम, घ ऐक्यम। सही विकल्प है क एकैकम। यहाँ एक के अंत स्वर अ के बाद एकम का आदि स्वर ए है। अब वृद्धि संधि से अ के बाद ए होने से ऐ होकर शब्द बना एकैकम। ने जोड़ अनम उचित संधि पदम चिनुत, इसका उचित संधि पद चुनिए। विकल्प है क नयनम, ख नेनम, ग नायनम, घ नैनम। सही विकल्प है क नयनम, क्योंकि ने के अंत स्वर ए के बाद अनम का आदि स्वर अ है, तो अब अयादि संधि से ए को अय होकर शब्द बना है नयनम। गुरु जोड़ आदेशः उचित संधिपदम चिनुत, इसका उचित संधिपद चुनिए। विकल्प है क गुरादेशः, ख गुरुवादेशः, ग गुरुवादेशः। सही विकल्प है ग गुरुवादेशः, क्योंकि गुरु के अंत स्वर उ के बाद आदेशः का आदि स्वर आ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बन जाएगा गुरुवादेशः। लंबोदरः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत, इसका संधि विच्छेद चुनिए। विकल्प है क लंबो जोड़ दरः, ख लम जोड़ बोदरः, ल जोड़ अम्बोदरः, घ लंब जोड़ उदरः। सही विकल्प है घ लंब जोड़ उदरः, क्योंकि यहाँ लंब के अंत स्वर अ के बाद उदर का आदि स्वर उ है। अब गुण संधि से अ के बाद उ होने से अ उ को ओ होकर शब्द बना लंबोदरः। मध्वरिः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत, इसका संधि विच्छेद चुनिए। विकल्प है क मधु जोड़ रिः, ख म जोड़ धुअरिः, ग मशु जोड़ रिः, घ मधु जोड़ आरिः। सही विकल्प है क मधु जोड़ अरिः। यहाँ मधु के अंत स्वर उ के बाद अरिः का आदि स्वर अ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बना मध्वरिः। विष्णु जोड़ुदयः अस्य संधिपदम किम, विष्णु जोड़ुदय इसका संधिपद क्या होगा। विकल्प है क विष्णुदयः, ख विष्णुदयः, ग विष्णु उदयः, घ विष्णुदयः। सही विकल्प है ख विष्णुदयः, क्योंकि यहाँ क सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि से दीर्घ उकार होकर शब्द बन जाएगा विष्णुदयः।
अगला प्रश्न, नायकः अस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नायक इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क नाय जोड़ कह, ख नई जोड़ यकह, ग नई जोड़ अकह, घ नाय जोड़ अकह। सही विकल्प है ग नई जोड़ अकह। यहाँ अयादि संधि से आई को आय होकर रूप बना है नायकः। सुजोड़ आगतम अस्य संधि पदम किम। इसका सुजोड़ आगतम इसका संधि पद क्या होगा? विकल्प है क स्वागतम, ख सुआगतम, ग सुगातम, घ स्वागातम। सही विकल्प है क स्वागतम, क्योंकि यहाँ यण संधि से सु के उ को वह आदेश होकर शब्द बना है स्वागतम। चंद्रोदयः अस्य संधि विच्छेदम कुरुत। चंद्रोदय इसका संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क चंद्र जोड़ उदय, ख चंद्रा जोड़ उदय है, ग चंद्रास्य जोड़ उदय है, घ चंद्र जोड़ उदय है। सही विकल्प है घ चंद्र जोड़ उदय है। यहाँ गुण संधि से अ और उ को ओ होकर चंद्रोदय शब्द बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।